स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उसका यहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी एक विशेष ग्रुप में स्थित नंबर या लेटर के सुव्यवस्थित क्रम को, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, केवल आप देखते रहो, मैं जो बता रहा हूं उसको देखते चलिए, आपके पास नोट्स रहेगा वहां पर, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठेंगे ताकि आप क्वेश्चन एट ए टाइम बना सकते हैं। कॉपी कलम लेके बैठना है, क्वेश्चन आप एट ए टाइम बनाएंगे। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने वाला हूं, इन्हें एक समझाएंगे, चार आप बनाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी चार आपको बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज एंड अल्फा सीरीज। नाम से पता चलता है कि नंबर और अल्फाबेट का यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पर नंबर एंड अल्फा सीरीज के बारे में पहले जान लेते हैं, दो लाइन इसमें है कि भाई इसमें क्या था, देखेंगे। किसी एक विशेष ग्रुप में स्थित नंबर या लेटर के, किसी एक विशेष ग्रुप में स्थित नंबर या लेटर के सुव्यवस्थित क्रम को, सुव्यवस्थित का मतलब होता है अरेंज किए हुए क्रम को, ठीक है ना। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है, अरेंज किए हुए क्रम को। तो किसी एक विशेष ग्रुप में स्थित नंबर या लेटर के सुव्यवस्थित क्रम को, यानी सुव्यवस्थित क्रम को अरेंज किए हुए रैंक को सीरीज कहते हैं। अरेंज किए हुए रैंक को क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और अगर कोई शब्द नंबर में दिया गया हो, अगर कोई शब्द जो है वो अगर नंबर में दिया गया होगा तो कहलाएगा नंबर सीरीज और अगर सीरीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा सीरीज और नंबर का डेफिनेशन यहाँ पर हमने दिखाया कि किसी एक विशेष ग्रुप में स्थित वही शब्द नंबर में अरेंज किया गया है, दैट इज कॉल्ड नंबर सीरीज। और अगर वही शब्द अल्फाबेट में अरेंज किया गया है, दैट इज कॉल्ड अल्फा सीरीज। लेकिन इसकी वेराइटी जो है ना वो अलग अलग आती है। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज की। तो वेराइटी में कहां पर चेंजेस आया ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डियर टाइप 1। जो पहला टाइप का सवाल है वो कैसा सवाल आता है, किस फॉर्मेट में सवाल आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। तो भाई टाइप 1 में क्या था, तो आप देख सकते हैं टाइप 1 में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिक सीरीज। दो अलग अलग चीजें हैं, नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर न्यूमेरिक सीरीज यानी नंबर सीरीज। तो भाई नंबर सीरीज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर नंबर सीरीज में हमने कहा है टाइप 1, और टाइप 1 का जो डाटा है यहाँ पर कहा गया टाइप 1 में कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में तीन के ग्रुप में कुछ संख्याएं दी गई होती है जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसमें तीन के बंच में कुछ नंबर दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है यहां पर ये क्वेश्चन कहां पूछा जाता है। तो पहले अगर ग्रामीण बैंक का एग्जाम होता था तो यहां पर भी पूछा जाता था, बैंक के क्लर्क एग्जामिनेशन में इस सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ा वहां से भी क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ता चला गया। और ये जो क्वेश्चन है अभी हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में, अभी हमारे रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में इस टाइप का सवाल पूछ देता है। तो भाई सवाल आएगा कैसे, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आपसे गलतियां कहां हो जाती है। आता सब कुछ है लेकिन गलती कहां करते हो। नंबर से पढ़ने लायक सेक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर हम आपको केवल ये सिखा देना आप गलती कहां करते हो, देन आप 100% सही हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो नंबर सीरीज में टाइप 1 में हमने ये कहा इस टाइप के क्वेश्चन में तीन के ग्रुप में, बाबू देख रहे हैं यहाँ पर अपने क्या कहा, तीन के ग्रुप में कुछ संख्याएं दी गई होती है, यानी तीन के बंच में कुछ नंबर दिया गया होगा और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। आपने देखा यहाँ पर तीन के बंच में नंबर दिया गया है, तीन के बंच में यहाँ पर नंबर दिया गया है। यहाँ पर है ना आपके पास 489, यहाँ पर है ना आपके पास 541, यहाँ पर है ना आपके पास 654, यहाँ पर है आपके पास 953, यहाँ पर है आपके पास 783। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है जो कि तीन के बंच में बांटा गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 489 ये नंबर हमारे पास, 541 ये भी नंबर है, 654, 953, 783 यानी तीन के बंच में एक नंबर दिया गया है और उससे रिलेटेड हम एग्जाम में आप अपनी कॉपी किताब निकाल के रखेंगे ताकि आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। पीडीएफ हम आपको बाद में देते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो, केवल आंसर देना है आपको। अपनी कॉपी पे आपको केवल आंसर लिखना है, बाद में आप अरेंज कर लेना जैसे भी करना होगा आपको, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि पहला सवाल हमारे पास आया नंबर सीरीज से। पहला सवाल हमने पहले ही कहा कि जो सवाल है हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर का पूछेगा, तो तैयार रहेंगे इसके लिए। क्वेश्चन कैसा आता है,
आप गलती कहां करते हो हम सारी बातें दिखाने वाले हैं आपको, तो ये चीजें बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला सवाल ये है, यदि प्रत्येक संख्या में, आप देख रहे हैं नंबर का बंच दिया गया, हमारे पास नंबर का बंच दिया गया है। पहला सवाल है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में लिख दिया जाए। सवाल सुनेंगे बाबू, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को अगर हमने आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है, आरोही क्रम में लिख दिया जाए, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा होगा। तो पहली बात आपको कहा गया है इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले छोटा नंबर उसके बाद वाला, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी इन सारे नंबर को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, यानी सब में प्रत्येक तीनों नंबर में, है ना, सवाल ये कहा गया यदि प्रत्येक संख्या के सभी तीनों अंकों को, यानी इस तीनों नंबर को अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में यानी जितना भी संख्या दिया गया है सब में से प्रत्येक तीनों नंबर को अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो आपके पास सवाल आया है, आपके पास बकायदा ऑप्शन भी दिया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन देता है आपके पास तो आपको ये डाटा बना के देगा, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन देगा और उसके बाद फिर आपको ये चीज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा डाटा अवेलेबल है हमारे पास। और पहला सवाल है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो हम भाई देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर पूछा गया है, सबसे छोटा नंबर पूछा गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर, आप ये बताएं, आपके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर क्या होना चाहिए, आप ये बताइए जरा, मैं मैसेज पढ़ता हूं, बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर। बी, रंजन ने कहा है बी आंसर होना चाहिए 489। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर बताएंगे अपना, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी आपके पास समय है, बताइए तो। सोनू कुमार ने कहा है 541, रंजन ने कहा है बी, अमन कुमार भारती ने कहा है सी। चलिए बहुत बढ़िया, बी, सी और ए, तीन तीन आंसर आ रहा है बाबू, यहाँ पर तीन तीन आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बी और सी, बी और सी, बहुत अच्छे, दो दावेदारी आ रही है यहाँ पे, सोनू कुमार सी, बाबू ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आंसर देते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, रेगुलर आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए, कोई इश्यू नहीं, आंसर देंगे आप लोग अपना। मैं देखना चाहता आपका आंसर क्या है, बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। क्वेश्चन ये कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में, बड़ा ही आसान सवाल, लेकिन गलतियां होती है, गलतियां हो जाती है आपसे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में जब गलतियां करते हो ना तो एग्जामिनेशन में आपको अगर ये लगता है कि एग्जामिनेशन हो रहा है और आसान क्वेश्चन आया और आप बना के चले आए तो मतलब आप टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लोचा जरूर है। तो आपका क्या कहना है आप जरा बताएं। विकास ने कहा है बी होना चाहिए, चलिए विकास ने कहा है बी होना चाहिए, तो क्या होगा बी में, इसके बारे में जानते हैं। कॉलर है वो देखिए थोड़ा, हेलो, चलिए जी आंसर बताएंगे, आंसर बताइए क्या होगा, आंसर क्या आएगा बताइए। चलिए बहुत लोगों ने कहा बी आंसर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते, ध्यान देंगे बाबू यहाँ पे एक बार फिर से। पहला सवाल था यदि प्रत्येक संख्या में, यानी जो नंबर हमारे पास दिया गया है 489, अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है अगर इसको हम लिखेंगे, ये पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये पहले से लिखा हुआ है 489, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अगर हम प्रत्येक संख्या में सभी तीनों नंबर को अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो आपने देखा अगर इसको आरोही क्रम में लिखें तो यहाँ पर 489 ही लिखाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा नंबर है अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे ना तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 1 4 एंड 5 ये लिखाएगा ना। इसके बाद इसको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा बताओ 4 5 और उसके बाद 6 लिखाएगा, है ना। उसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन आया आपके पास यहाँ पर 953 है, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 3 5 और 9 और उसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे 783 को तो क्या लिखाएगा 3 7 8।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमने प्रत्येक संख्या में सभी तीनों नंबर को अगर हमने आरोही क्रम में लिखा है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई। तो आप देख रहे हैं आरोही क्रम में लिखने के बाद सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है आपको, ये वाला नजर आ रहा है ना। तो आपको नजर आया 145, तो बकायदा आपके पास तो आपको पता चल गया कि 145 सबसे छोटा नंबर हो गया। और दिमाग क्या होता है ना, एक्चुअली काम नहीं करता एग्जामिनेशन में जाने के बाद। एग्जामिनेशन में जाने के बाद ये जो है ना प्रेशर में होता है, अंडर प्रेशर काम करता है, तो आपका काम नहीं करता है। तो आपने देखा 145, तो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 145, और अगर आपने इसको क्लिक किया 145 तो बाबू बता दें कि आपने गलत क्लिक किया है। ठीक है, हमने सवाल क्या कहा था, बड़े आसान सवाल था। सवाल ये कहा गया था यदि प्रत्येक संख्या में जो भी तीनों नंबर है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी तीनों नंबर को अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता है सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया, तो भाई सबसे छोटी संख्या 145 दिख रहा है यहाँ पर, 489, यानी हमने इसको लिखा है यहाँ 489 है, 145, 456, 359 और 378 आया। तो सबसे छोटा कौन आया, 145 आया। लेकिन किसको चेंज करके आया, 541 को चेंज करके आया है। इसीलिए आंसर हमारा जो है 145 नहीं होगा, आंसर होगा 541, यानी आंसर नंबर सी। तो जिन लोगों का आंसर सी था वो लोग बिल्कुल सही थे, जिन लोगों का आंसर बी और ए दे रखा है वो बिल्कुल गलत थे। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमारे रेलवे एग्जामिनेशन में अभी खूब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समझदारी होनी चाहिए आपके पास कि आंसर को किस तरीके से देना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए हमने दिया था, और एग्जामिनेशन में जस्ट ऐसा ही करता है ताकि आपका कंफ्यूजन लगातार बना रहे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल आपके लिए है। यहां पर फिर से एक बार दिया गया है, दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न आपके लिए। यदि प्रत्येक संख्या में, सवाल ये डियर, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे नंबर को आपस में बदल दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन क्या होता है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे नंबर को अगर हम आपस में बदलेंगे, तो भाई बहुत सारे लोगों को डाउट ये होता है कि पहला इसमें दूसरा है कौन, 3 तो नंबर है। अब लोग सोचते पहला दूसरा इधर से या पहला दूसरा इधर से, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहला और दूसरा कैसे लेना है, कि बचपन में जो लोग पढ़ते पढ़ते कायदा सैकड़ा, तो उनको लगता है पहला दूसरा नंबर ये है ना। तो अब आपको बता दें कि पहला और दूसरा नंबर होता किधर है, क्योंकि सवाल में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके पास। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे नंबर को अगर हमने आपस में बदला है, पहले और दूसरे नंबर को अगर हम आपस में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा गया तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो थर्ड बड़ा नंबर होगा वो कौन सी, दूसरा नंबर। तो इन्हीं दोनों को चेंज करना है। इन दोनों को चेंज करने के बाद पूछा गया कि तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले और दूसरे नंबर को चेंज करेंगे तो क्या दिखाई देगा, आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया 9, क्योंकि हमने पहले और दूसरे नंबर को आपस में चेंज किया है। ठीक है, दूसरा चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल है, तीसरा है हमारे पास 5, 6, 4। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे 5, 9, 3 और उसके बाद देखेंगे 8, 7, 3। तो सवाल यही था यदि प्रत्येक संख्या में, सवाल यही था कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे नंबर को अगर आपस में हमने बदला है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आंसर बताएं, आंसर क्या आएगा। चलिए जी, आर के मेहता, सोनू कुमार, शैलेंद्र कुमार, अमन कुमार भारती जी। बाबू क्या आंसर है आपको बताइए, क्या आंसर है आपको बताइए, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। हमने बकायदा आंसर दे रखा है, यहाँ पर हमने बना दिया पूरी तरह से, आपको केवल आंसर देना है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये आया, यदि प्रत्येक संख्या में, सवाल सुनना बाबू, यहाँ पर क्या कहा गया, यदि प्रत्येक संख्या में अगर हमने पहले और दूसरे नंबर को आपस में चेंज किया है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे नंबर को अगर हमने आपस में चेंज किया है, तो भाई तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चेंज करने के बाद पहला नंबर दूसरा नंबर, यानी 8 को हमने इधर किया और इस 4 को इधर किया, तो 8 इधर आया 4 इधर आया, तो डाटा ऐसा यहाँ पर, डाटा ऐसा यहाँ पर। यदि पहले और दूसरे नंबर को आपस में चेंज करेंगे तो डाटा ऐसा है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर को आपस में चेंज किए तो डाटा ऐसा आया। फिर देखेंगे यहाँ पे यानी 849 आया। इसके बाद यहाँ पर 4 को इधर किया, 5 को 451 आया। इसके बाद 5 इधर, 6 इधर तो 564 आया। इसके बाद 5 इधर, 9 इधर तो 593 आया। इसके बाद 8 इधर, 7 इधर तो 873 आया। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है तीसरा सबसे बड़ा नंबर। तो भाई पहला बड़ा नंबर कौन सा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला बड़ा नंबर 849, 873 ये पहला बड़ा नंबर हो गया। दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है 849, लेकिन यहां पर निकालना आपको तीसरा सबसे बड़ा नंबर। तो भाई तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा
546 या 593? 593 थर्ड लार्जेस्ट नंबर, यानी तीसरा बड़ा नंबर 593 है। तो अब आपको कहेंगे सर 593 कहीं है ही नहीं, तो आपको ऐसे आंसर देना ही नहीं। मैं पहले ही कहा था 593 किसको चेंज करके आया था? 953 को चेंज करके आया था। यानी इन सारे नंबर में से अगर हम पहले और दूसरे को आपस में चेंज करते हैं तो तीसरा बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो तीसरा बड़ा नंबर 953 होगा। बकायदा आपके पास ऑप्शन यहां पर दिया गया है 953, आप सीधे क्लिक करेंगे और जो एक नंबर है वो आपकी झोली में आके गिर जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारे पास, देख सकते हैं फिर से एक बार एक क्वेश्चन आया आपके पास। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तीसरा सवाल आपके पास आया जी, बहुत अच्छे अमित कुमार 593, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। आप मेरे को ये बताओ, ये तीसरा नंबर सवाल हमने दिया बाबू आपको, तीसरा नंबर सवाल है। एक सवाल ये कह रहा है कि पहले और लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर हमने आपस में बदल दिया है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ा ही आसान सवाल है, नहीं बना तो भाई दिक्कत है, फिर तो ऐसे आसान सवाल नहीं बनने आपसे। बना के दिखाओ, तीसरा नंबर आंसर बताएंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। यदि पहले और आखिरी नंबर को, यदि पहले और आखिरी नंबर को यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर हमने आपस में चेंज करा है, ठीक है ना, पहले और तीसरे नंबर को अगर हमने आपस में बदला है तो बताए कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर, तीसरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई। ये सवाल पूछा गया है, यदि फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमने अगर आपस में चेंज किया है तो तीसरा बड़ा नंबर कौन सा होगा। चलिए बताइए तो आंसर क्या आएगा जी। अमित कुमार ने कहा है E40489। E489 मतलब क्या बाबू, अमित कुमार नहीं पता। अभिषेक कुमार ने कहा है आपका नंबर 3, आपका नंबर 3, व्हाट इज दिस। पहले और तीसरे नंबर को आपस में चेंज करना है डियर, पहले और तीसरे नंबर को आपस में चेंज करना है। अमन कुमार भारती ने कहा आंसर ई होना चाहिए। थर्ड का अमन ने आपने कहा ना, थर्ड का आंसर दिया है। सोनू कुमार ने कहा आंसर ई होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आंसर बताते रहिए, आंसर बताते रहिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। आपको उतारना है, पीडीएफ भेज देंगे बाबू आपको, पीडीएफ आपके पास होगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। केवल आप क्वेश्चन का आंसर देते रहिए लगातार, ठीक है। ये सारी चीजें उतारने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो केवल, बाकी हम पीडीएफ आपके पास सेंड करेंगे जी। बहुत बढ़िया, चांदनी गुप्ता ने कहा बाबू ई, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, और बताइए और बताइए क्या आएगा, और बताइए क्या चलेगा। सुधांशु कुमार ई कह रहे हैं, दीपक कुमार ने ई कहा है, रंजय ने भी ई कहा है, ऋषिकेश कुमार पासवान ने भी ई कहा है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चांदनी गुप्ता ने ई कहा है, अभिषेक ई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लिखा अभिषेक कुमार, 500 554 ई, बेटा समझ में नहीं आया हमको। रंजय ई, चलो कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं। यहाँ पे सवाल ये था, यदि प्रत्येक संख्या में अगर हमने पहले और आखिरी नंबर को, यदि फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आपस में हम बदलेंगे तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो भाई जिसके लास्ट में बड़ा वही सबसे बड़ा है ना। तो आप देखेंगे लास्ट में बड़ा किसके पास है, 91433, सबसे बड़ा कौन आएगा 489। तो बिना कुछ सोचे समझे आप इस तरीके से आंसर देंगे। और इसी क्वेश्चन में चलो हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो अभी सवाल ये पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप देख रहे हैं जिसके लास्ट में बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर हम यही सवाल पूछते कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तब आंसर करना आपको। सबसे छोटी संख्या के बारे में बताएं, आप सबसे छोटी संख्या के बारे में बताएं जी बिल्कुल अभिषेक कुमार, जी हाँ आपको बताना है यहां पर कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी ये बताइए। सवाल ये आया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, चलिए बताइए फटाक से। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सवाल यहां पर है यदि प्रत्येक संख्या में अगर हमने यहां पर पहले और आखिरी नंबर को आपस में बदला है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो भाई जिसके लास्ट में सबसे छोटा वही सबसे छोटा होगा। तो आप देखें लास्ट में छोटा किसके पास है यार, 91433, तो सबसे छोटा कौन सा 541, जो हमारा आंसर बनेगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 489, सबसे छोटी पूछेगा तो 541, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर कोई सवाल आपके पास आता है एग्जामिनेशन में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। ऐसे सवाल आज के डेट में एग्जामिनेशन में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे।
चलिए बाबू फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला जो टाइप है वो दूसरे टाइप की बात करें। अभी हमने टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 1 का क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है। हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, यानी टाइप 2 का जो सवाल होता है वो कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप क्या है, हम बात करेंगे नंबर से। देखिए दूसरे टाइप के बारे में, तो टाइप 2 का जो फॉर्मेट है यहाँ पर इस तरीके से दिया गया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में दो संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालनी होती है ना। टाइप 2 का जो फॉर्मेट है वो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में दो संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालनी होती है। तो दो संख्या के बीच का संख्या कैसे निकालेंगे भाई, है ना। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। पहला सवाल ये है, यदि 35 से 70 तक की संख्या में से वैसी संख्या को हटा दिया जाए जो 5 से डिविजिबल है, यानी जो 5 से विभाज्य है, और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको लगता है कि ऐसा सवाल आया है, हम बना लेंगे, बकायदा बाबू आपका ऑप्शन भी मैच करेगा वहां पर। और यहाँ पर हमने ऑप्शन तो दिया नहीं है, आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल जो है ना, इसमें दिमाग काम करता है। हम चाहते हैं कि आप बनाएं और देखना चाहते हैं कि आप लोगों के पास कितना दिमाग है। सवाल आपसे पूछा गया है, यदि 35 से 70 तक की संख्या में से आपको वैसे नंबर को बिल्कुल हटा देना है जो 5 से विभाज्य है। यदि 35 से 70 तक की संख्या में से वैसी संख्या को आप बिल्कुल हटा दे जो 5 से विभाज्य है, तथा जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, तो बताएं शेष कितनी संख्याएं बचेगी। तो बाकी जो शेष नंबर बचेगा वो शेष कितनी संख्याएं बचेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें आंसर मैसेज में कमेंट करें। जल्दी फटाक से, जल्दी मैसेज में कमेंट करें। आप हमें मैसेज में कमेंट करिए बाबू, क्या है। चलिए जल्दी बताइए। जी हाँ, अमित कुमार ने कहा 27। जी 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 बिल्कुल। आगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। लाइव सेशन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी बताइएगा बाबू, जल्दी से बताएं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सवाल यह है, यदि 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हमने वैसी संख्या को हटा दे जो 5 से विभाज्य है। तो अब पहली बात, अब हमें ये बताओ कि 35 से जो 70 तक का नंबर होगा, है ना, 35 से 70 तक का जो नंबर होगा वो नंबर होगा कौन कौन सा। ठीक है, 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हम वैसी संख्या को हटा दें, जो वीडियो फंस रहा था, कोई बात, नेट स्लो होगा बाबू आपका। यहाँ तो चल रहा है 26। रंजन ने कहा है 26 27। सर एक बार फिर से समझाइए शुरू से। बिल्कुल 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 समझाएंगे, कोई इशू नहीं है। अभी हम दूसरा टाइप स्टार्ट किए हैं, दूसरे टाइप में कुछ समझाया नहीं हमने, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। लाइव सेशन है आपका। सवाल देखो, दूसरे टाइप की बात करेंगे ना बाबू। दूसरे टाइप में क्या था जानते हैं इसके बारे में। तो दूसरा टाइप है टाइप 2 में कहा गया, इस टाइप के क्वेश्चन में दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी होती है ना। जो दो नंबर है उसके बीच का नंबर निकालना होता है। तो दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी होती है, तब क्या करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर सवाल ये आया, यदि 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हमने वैसे नंबर को हटा दें, जो 5 से विभाज्य है, और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं केवल एक अंक क्या है, 5 है, उसको हटाने के बाद जो शेष नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहली बात आप हमें ये बताओ कि 35 से जो 70 तक नंबर होता है वो टोटल कितना होता है
35 से 70 तक जो नंबर होगा वो टोटल कितना होगा आप हमें ये बताएं। तो 35 से 70 तक तो लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि 35 से 70 बोला है तो 35 दूनी 70। बाबू ऐसा नहीं है। अगर 35 से 70 बोला गया है तो 35 प्लस 35 70 होता है, 35 नंबर होगा। ये गलत हो गया आपका डाटा, आप ए में फेल हो गए। और अब अगर आप आगे करेंगे तो बकायदा आपका ऑप्शन ही मिलेगा, है ना। तो होता क्या है कि 35 से 70 तक टोटल होता है 36 नंबर। 35 से 70 तक कितना होता है टोटल? 36 नंबर होता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि भाई 36 नंबर हो कैसे गया, आखिर ये क्या बोल दिए सर। ठीक है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं कि 35 से 70 कैसे 36 नंबर होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 35, एकदम बच्चा टाइप समझा रहे हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। जी आंसर 32 होगा। बाबू गलत है। अमित सिंह ने आपका आंसर गलत है। अमित कुमार ने कहा है 36, 35। क्या मतलब कुछ भी आंसर दे रहे हो? 35 से 70 तक, 35 से रंजन ने कहा है 26 नंबर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। देखेंगे यहाँ पे सवाल ये कहा गया 35 से 70 तक में से 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हम वैसी संख्या को हटा दें जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, तो आपके पास सबसे पहले यही डाउट आता है कि 35 से 70 तक 36 नंबर कैसे हो गया, है ना। इसीलिए हम ये वाला जो डाटा है ना आपको लिख के दिए हैं। तो अगर बोलेगा 20 से 40 से मतलब 20 दूनी 40 होता है तो 20 नंबर होगा, ये गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर 35 से यानी 35 को भी लेना है और 40 वहां पे 70 को भी लेना है, तो 35 से 70 तक बोला गया है तो कभी 35 नंबर नहीं होगा, वो होता है टोटल 36 नंबर। तो आप काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बकायदा आपके पास दिया भी गया है। देखिए 35 से 70, 35, 36 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 35 से 70 तक में वो सारे नंबर हटने वाले हैं जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक क्या है, 5 है। तो भाई आपका 35 गया, ठीक है, क्योंकि 5 से कट जा रहा है। उसके बाद आपका 40 भी गया, उसके बाद आपका 45 भी गया, उसके बाद आपका 50 भी गया, उसके बाद आपका 55 भी गया, उसके बाद आपका 60 गया, उसके बाद आपका 65 गया, उसके बाद आपका 70 गया। और ये भी तो कहा गया जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, जिन संख्याओं का केवल एक अंक क्या है, 5 है, तो 5 जिसमें है वो भी हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 51 में एक अंक 5 है तो ये भी जाएगा, 52 में एक अंक 5 है ये भी जाएगा, 53 में एक अंक 5 है ये भी जाएगा, 54 में एक अंक 5 है ये भी जाएगा, 55 में एक, ये तो 5 से कट गया, 56 में एक अंक 5 है, 57 में एक अंक 5 है, 58 में एक अंक 5 है, 59 में एक अंक 5 है। ठीक है, तो सवाल यही था ना, यदि प्रत्येक संख्या में, सर यहाँ पर कहा गया यदि 35 से 70 तक की संख्या में से वैसी संख्या को अगर हम हटा दें, वैसी संख्या को अगर हम हटा दें जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, यानी उन सारे नंबर को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो टोटल कितना बचेगा, सवाल यही पूछा गया। तो बहुत सारे लोगों का आंसर है 28, 32, 28 कह रहे हैं, 26 भी कह रहे हैं, तो सारा आंसर गलत है। आपको बता दें, देखो कितना नंबर बच रहा है यहां पर, 4, 4 8, 4 12, 12 के बाद 13, 3 16 और 4 20, यानी टोटल जो बचेगा वो कितना बचेगा,
20, यानी आंसर जो आएगा हमारा वो होगा 20। बहुत बढ़िया, अमित सिंघानिया ने कहा 20। अभी समझ में आया आपको, काउंट कर लिया यहाँ से देख के, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल बड़ा ही आसान था और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पूछने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है, आप जो आंसर दे रहे थे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपका आंसर गलत हो जाना है। सवाल अब समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा था? सवाल बड़ा ही आसान था। सवाल ये था कि 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हम वैसी संख्या को हटा दे जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है। यदि 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हम वैसे सारे नंबर को हटाते हैं जो 5 से कट जा रहा है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, तो बताएं शेष जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा? तो आप देख सकते हैं शेष कितना बचा, 5 बचा। लेकिन आपको बाबू ऐसे थोड़ी बनाना है। क्या आप ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, तो ऐसे बनाना ही नहीं है। नया तरीका क्या है? अब देखो यहाँ पर मैं आपको वो नया तरीका दिखाता हूँ। सवाल क्या था? सवाल सुनेंगे क्या था यहाँ पर, देखेंगे। सवाल ये था कि 35 से 70 तक की संख्या में से वैसी संख्या को हटा दिया जाए। जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना कैसे है ये देख लेना बाबू। सवाल, हाँ सवाल आ चुका है आपके पास, सवाल आ चुका है आपके पास। एक बार फिर से देखेंगे। सवाल ये था कि 35 से 70 तक की संख्या में से, अब तो आपका डाटा क्लियर हो गया कि 35 से 70 जो नंबर होता है वो अमित सिंघानिया क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, बहुत बढ़िया, कोई नहीं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें पहले, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो ना, वहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद कोई भी आंसर दीजिए, क्योंकि गलत करने से कोई फायदा नहीं है। और आज का जो एग्जामिनेशन, मैं सारे बच्चों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं तो ये सोच के एग्जाम मत देना कि हम सारा बना के आएंगे। आप ये सोच के एग्जाम देने जाना कि आपको जितना आता है आपने उतना ही बनाना है, और रिजल्ट फिर रखा हुआ आपका, इसको कोई नहीं रोक सकता, याद रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहां से फिर से एक बार। और सवाल यही था कि यदि 35 से 70 तक की संख्या में से 35 से 70 तक की संख्या में से अगर हमने वैसे सारे नंबर को हटा दिया, अगर हमने वैसे सारे नंबर को हटा दिया जो 5 से विभाज्य है और जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 है, जिन संख्याओं का केवल एक अंक क्या है, 5 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बाबू, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे 35 से 70 कितना नंबर हो गया? 36 नंबर। इसमें से वैसे नंबर को हटाना है, यानी हटाना है मतलब घटाना है, हटाने का मतलब घटा देना है भाई, है ना। 35 से 70 तक में वैसे नंबर को हटाना है जो 5 से विभाज्य है तथा जिन संख्याओं का केवल एक अंक 5 होगा, तो 5 होगा वो भी हटाओ और जिन 5 से कट जा रहा है वो भी हटाओ। तो गया क्या? गया क्या आपका? 35, 40, 45, 3 नंबर से गया ना। और 50 से 60 तक कितना नंबर होगा ये बताओ तो? 50 से 60 तक कितना नंबर होगा? 50 से 60 तक टोटल 11 नंबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसके बीच का सारा नंबर हटेगा, क्योंकि 51 में भी एक 5 आता है, 52 में 5 आता है, 53 में 5 आता है, जैसे आपने आपको दिखाया था, ठीक है। तो 50 से 60 के बीच 11 नंबर और 3 नंबर इधर, उसके बाद 65 और 70, 2 नंबर इधर, तो 3 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 5 नंबर और 11 5 16। तो 36 में से 16 घटा देंगे, बराबर कितना बचेगा? 20 हमारा आंसर। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 35 से 70 आपको लगेगा अरे बाप इतना आसान क्वेश्चन, 35 से 70 आप दिए 35 नंबर, है ना। अब 35 में वैसे को हटाना है जो 5 से कट जा रहा है, जिनसे केवल एक अंक 5 है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता ना तो आपका आंसर गलत हो जाता। अगर आप 35 में से 16 घटाते तो आपका आंसर गलत होता, 19 आंसर था, आपका आंसर गलत हो जाता। लेकिन और पहला नंबर ऑप्शन स्वागत करते मिलता आंसर 19। आपको ये पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हो गई आपसे। और आप जब आते हैं ना बोलते एग्जाम कैसा गया? सर मत पूछिए, बहुत बढ़िया एग्जाम गया। तो इतनी नेगेटिविटी है ना। इस चीजों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। और बड़ी बात यह है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में कहा क्या गया, आखिर इस चीज को जानेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि 35 से 70 तक की संख्या में से वैसी संख्या को अगर हम हटा दें जो 5 से कट जा रहा है, जिन संख्या को केवल एक अंक 5 है, तो बताएं शेष जो संख्याएं बचेगी वो क्या बचेगी? तो 35 माइनस 16, यानी 35 से 36 कितना हो गया? 36। तो 36 माइनस 16 बराबर क्या? 20 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए एक दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं। यहां पर दूसरा सवाल आपके पास है, एक आपके पास दूसरा सवाल आया, ये यदि 40 से 60 तक की संख्या है, इसको बनाओ बाबू। दूसरा सवाल आप बनाइए, दूसरा का आंसर दीजिए तो जरा। दूसरा का आंसर देंगे, दूसरा का आंसर दीजिए, क्या आएगा? दूसरा का आंसर दीजिए, क्या आएगा? दूसरा का आंसर दीजिए, दूसरा का आंसर दीजिए। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आवाज तो आ ही रही भाई,
दूसरे का आंसर देंगे। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आ रहा है बाबू, आवाज आ रहा है। चांदनी गुप्ता ने कहा बेटा 16 होगा आंसर। चलिए कोई नहीं, देखते, बहुत अच्छे। सवाल ये था, ये 40 से 60 तक की संख्या में से वैसी संख्या को हटा दिया जाए। अमन कुमार भारती ने कहा 16 होगा सर। बहुत अच्छे चांदनी गुप्ता। अमन कुमार भारती 16। 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। अमित सिंघानिया ने कहा 16। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर देंगे, आंसर देंगे फटाक से, आंसर देंगे फटाक से। क्या आएगा? जल्दी 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 आंसर देंगे। क्या आएगा बताएंगे? यदि 40 से 60 तक की संख्या में से अगर हमने वैसे सारे नंबर को हटाया है, यदि 40 से 60 तक की संख्या में से अगर हमने सारे नंबर को हटाया है तो पहले तो आएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो आंसर देखो, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली बार डाउट कहां हो जाता है, मान लिया जाए ये दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता बच्चे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता तो आपको तो यही लगता ना कि बड़ा ही आसान सवाल दिया गया। आपको यही लगता ना कि 40 से 60 तक की संख्या में से वैसी संख्या को हटा दिया जाए जो 5 से विभाज्य है। तो मन में डाउट होता है, 40 से 60 तक बोला गया था, 40 20 60 20 है ना। अब 20 में से घटाएंगे जो 5 से कट जा रहा है, आपको ये पता है 40 5 से कटने वाला 40 45 50 55 और 60, 5 घटा देंगे और 20 में से 5 घटाएंगे 15, जैसा कि आंसर भी दे रहे थे। तो आंसर वो क्या हो जाता? गलत हो जाता है ना। गलती हुआ ना आपसे। तो देखो, हमने पहले ही कहा था कि छोटी छोटी क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसी में से, अब देखो जो टफ क्वेश्चंस होता है ना वो गलत नहीं होता जल्दी। अगर बनना है तो बनेगा, नहीं बनना तो नहीं बनेगा। गलतियां कहां हो जाती है? जो आसान क्वेश्चन होता है, जो छोटा क्वेश्चन होता है, गलतियां वहीं पर होती है और वहीं पर लोग गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अभी आपसे हो गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास तो वहां पर सावधान रहें, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद समझ में आया ना ये चीज? कोई इश्यू इसमें यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह चल रहा होगा आपका क्लास। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कहीं कोई दिक्कत आ रही है बाबू बताओ? कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? किसी तरह का प्रॉब्लम है बताएंगे? डाटा क्लियर है ना? अब इसके बाद फिर लगातार बने रहना है आपको। सैलोलिज्म भी चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, 9 से 10 वाला बैच सैलोलिज्म भी स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का वीडियो देख लेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम ऐसा करते हैं ना, अभी जो इस बैच का टाइम खत्म हो गया, हम थोड़ी देर में आपको अगले बैच के लिए मिलते हैं। आज हम इसमें इतना रहते हैं, आगे के लिए कल छोड़ेंगे बाबू, है ना।